तो आज का डीप डाइव हमें सोल लैंड 2 नॉवल के एक बहुत ही नाटकीय पल में ले जाता है। और नाटकीय से ज्यादा शायद भयानक कहना सही होगा। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्स हैं वे एक जबरदस्त टकराव की बात करते हैं। मिशन है हमारे हीरो युहाओ और एक महान हस्ती लोंग शाओयाओ के बीच की उस लड़ाई के पीछे की सच्चाई को समझना। बिल्कुल। और ये कोई जैसे आम लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी। नहीं, सोर्स बताते हैं कि ये आत्मा, इच्छा शक्ति और भावनाओं की परीक्षा थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस लड़ाई का असली मकसद क्या था। क्या ये विनाश के लिए थी या कुछ और बनाने के लिए? चलिए इसी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत में युहाओ एक एविल सोल सेज को बहुत आसानी से हरा देता है। हाँ, अपनी स्पिरिचुअल शक्तियों से। बिल्कुल, उसे कोई रोक नहीं सकता ऐसा लगता है। लेकिन फिर असली खतरा सामने आता है, लोंग शाओयाओ। और उसके आते ही पूरा माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, ऐसा दबाव कि युहाओ हिल भी नहीं पाता। यहाँ शक्ति का जो अंतर है वो साफ दिखाई देता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी संवाद पर ध्यान देना होगा। लोंग शाओयाओ कोई आम विलेन नहीं है। नहीं, वो नहीं है। वो युहाओ से कहता है कि इविल सोल मास्टर्स जन्म से बुरे नहीं होते, बल्कि दर्द से प्रेरित होते हैं। हाँ, ये एक छोटी सी बात है पर ये पूरी कहानी को और जटिल बना देती है। फिर तांग विटोंग की एंट्री होती है, जो युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन से भी छुपी हुई थी। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लोंग शाओयाओ उन दोनों को एक सुनसान जगह पर ले जाकर चुनौती देता है। युहाओ भागने की चालाक कोशिश भी करता है, लेकिन लोंग शाओयाओ उसे बहुत आसानी से नाकाम कर देता है। बिल्कुल। और यही वुटोंग की शक्ति का खुलासा एक गेम चेंजर है। उसकी जो ड्रैगन गॉड्स पोजेशन ऑरा है वो बहुत शक्तिशाली है। इतनी शक्तिशाली कि वो ड्रैगन एम्परर को भी दबा सकती है। ये दिखाता है कि कच्ची ताकत ही सब कुछ नहीं होती। विरासत और खास क्षमताएं भी बहुत मायने रखती हैं। और फिर यहाँ से ये बहुत ही इंटेंस हो जाता है। सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ। वो शर्त, लोंग शाओयाओ वुटोंग को पकड़ लेता है और युहाओ के सामने एक बहुत ही क्रूर शर्त रखता है। वो कहता है, या तो तुम खुद को 9 बार खंजर से घोंपो या वुटोंग को चोट पहुंचेगी। सोचिए उस पल को। ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं है, ये एक तरह का इमोशनल टॉर्चर है। और युहाओ वो जरा भी नहीं झिझकता। बिल्कुल नहीं। वो एक के बाद एक खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर देता है और हर घाव के साथ वो वुटोंग को अपनी जिंदगी की दर्दनाक कहानियां सुनाता है। अपनी खोई हुई मोहब्बत, वांगडोंगर के बारे में। और 9वीं बार वो खंजर सीधे अपने दिल में उतार लेता है। और ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। हाँ, लगता है कि हीरो मर चुका है। लेकिन यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही लगता है कि युहाओ मर चुका है, लोंग शाओयाओ उससे एक ड्रैगन पिल से बचा लेता है। उसका मकसद युहाओ को मारना था ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक परीक्षा थी। वो होली गोस्ट चर्च को रोकने की जिम्मेदारी युहाओ को सौंप देता है। तो अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो ये क्रूर परीक्षा युहाओ को वो हीरो बनाने का एक तरीका थी जिसकी दुनिया को जरूरत है ना? हाँ, एक तरह से। और लोंग शाओयाओ का जो आखिरी रहस्यमयी कमेंट है कि क्या इस दुनिया में 2 बिल्कुल एक जैसे लोग मिल सकते हैं? बिल्कुल। ये वुटोंग और युहाओ की खोई हुई मोहब्बत डोंगोरो के बीच एक बहुत गहरे संबंध का संकेत देता है। तो इसका क्या मतलब निकालें? ये सोर्स हमें एक ऐसी लड़ाई दिखाते हैं जो असल में एक क्रूर ट्रेनिंग थी। मौत के मुंह में बलिदान और संकल्प की परीक्षा। हाँ, या हीरो और विलन, या कहें कि गुरु और अत्याचारी, इनके बीच की रेखा पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। अंत में ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। जहाँ एक तरफ युहाओ अपनी भावनाओं और संकल्प की परीक्षा दे रहा है, वो हीरो बन रहा है, वहीं दूसरी ओर सन मून एम्पायर के महल में एक उत्तराधिकारी को लेकर राजनीतिक साजिशें चल रही हैं। मतलब एक तरफ इमोशनल लड़ाई और दूसरी तरफ ठंडी राजनीति। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि व्यक्तिगत बलिदान से बना एक हीरो ठंडी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से पैदा हुए खतरे का सामना कैसे करे।